एलडीए हुक्काम की नाअहली, अरबों का बजट मगर जंजीरें ताले नापैद। एलडीए के पास इमारतें सील करने के लिए स्टिकर्स भी खत्म। अमला इमारतें सील करने के बजाय मिसमार करने लगा। महकमा एक्साइज का प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गवाल मंडी, अनारकली, सांदा और बरकी रोड पर 279 इमलाक सील। प्रॉपर्टी मालिकान 40 लाख रुपए के नादहिंदा थे। डायरेक्टर एक्साइज। टाउनशिप में ड्रग केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन का पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी, हुकूमत से मुतालबात की मंजूरी का मुतालबा। पैसे लिए प्लॉट ना दिए, अदायगी के बावजूद प्लॉट ना मिलने पर मुतासरीन का डीएचए सिटी के खिलाफ एहतजाज। नारेबाजी, प्लॉट देने का मुतालबा। ऐश मोहम्मद तशद्दुद केस, अदालत ने मुल्जिम की गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। टीचर बनना चाहता था, जालिमों ने आंखें निकाल दी। वज़ीर आला पंजाब इलाज कराएं, ऐश मोहम्मद की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर न्यूज की खबर पर एक्शन। बल्दिया उज़्मा के 205 वर्क चार्ज मुलाजमीन बहाल। सेक्रेटरी बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एलो सेंटर में रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों की नीलामी। 16 मर्सिडीज में 83 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी। सीटीओ रायजाज और डीजी रिजवान नसीर की भी शिरकत। अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी। पंजाब असम्बली का इजलास 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। अरकान असम्बली को बुलाने के लिए बार बार घंटियां बजती रहीं। महकमा तालीम में आईटी विंग बनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद की ज़ेर सदारत इजलास। क्लासेस में इंटरैक्टिव बोर्ड के हवाले से ब्रीफिंग। टाउन हॉल में कायम मकाम मेयर नजीर खान सवाती की ज़ेर सदारत इजलास। इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग। डेप्यूटी मेयर चौधरी वसीम कादिर और बिलाल चौधरी की भी शिरकत। चीफ कमिश्नर ख्वाजा अदनान ज़हीर की ज़ेर सदारत इंस्पेक्टर्स का इजलास। रीजनल टैक्स ऑफिस में महसूलात का हदफ पूरा करने के लिए रिकवरी के अमल को तेज करने का फैसला। लेस्को का शॉर्टफॉल 628 मेगावाट। देही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। बिजली की तलब 2978 मेगावाट और असर 2350 मेगावाट हो गई। बरतानवी लेबॉर्ट्री ने प्लास्टिक की बोतलों को काबिल इस्तेमाल करार दिया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। हाईकोर्ट में मियानी साहब कब्रिस्तान में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को 10 मई को तलब कर लिया। बाबर बट कत्ल केस, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद असलम ने तमाम मुल्जमान को शामिल तफ्तीश होने का आखिरी मौका दे दिया। मुल्जमान की पेशी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बैरिस्टर एहतशाम समेत 3 वकला की जज से बदतमीजी और तशद्दुद का मामला। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। समाअत 27 अप्रैल को होगी। वासा हेड ऑफिस में चाइनीज वफ्द की आमद। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से तबादला ख्याल। एमडी वासा ने चाइनीज वफ्द को साफ पानी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। एशियन डेवलपमेंट के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सीपैक और ट्रांसपोर्टेशन के मामलात पर तबादला ख्याल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं जवेरिया सलीम। मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ऐश मोहम्मद तशद्दुद केस की समाअत के हवाले से। ऐश मोहम्मद पर तशद्दुद के मरकजी मुल्जिम को पुलिस की गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट पर मुल्जिम की दरखास्त खारिज कर दी।
केस की तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे उमर शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। उमर शाकिर, बताइएगा इस केस की समाअत के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और ऐश मोहम्मद पर तशद्दुद करने वाले मरकजी मुल्जिम हनीफ मोहम्मद की जानिब से जो हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, आज लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस इरम सजाद गिल ने यह दरख्वास्त खारिज कर दी है। DSP CIA आज अदालत में पेश हुए और अदालत को आगाह किया कि मुल्जिम जो हैं उसकी मातहत अदालत से जो जमानत हैं वो खारिज हो चुकी हैं, जबकि मुल्जिम का इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो है वो जिस्मानी रिमांड लिया गया है, जिस पर अदालत ने जो है वो दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया है। हमारे साथ ऐश मोहम्मद के वकील मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या कानूनी नुक्ता था जो उन्होंने अदालत के सामने रखा। जी बताइए। जी, इस केस में जो है मेन मुल्ज़िम मोहम्मद हनीफ, उसकी बहन परवीन बीबी ने रिट की थी कि पुलिस ने मेरे भाई को जो है वो गैर कानूनी हिरासत में रखा हुआ है। तो वो रिट आज जो है वो हियरिंग के लिए फिक्स थी। तो मिस्टर जस्टिस इरम सजाद गुल साहबा ने जो है वो मौक़िफ़ सुनने के बाद, रिकॉर्ड देखने के बाद कि 18/4 को जो है वो मुल्ज़िम की प्री अरेस्ट बेल सेशन कोर्ट से खारिज हुई है। उसके बाद 20/4 को जो है पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया है और उसकी गिरफ़्तारी बाकायदा डाली गई है। 21/4 को दहशतगर्दी कोड नंबर 1 में पेश करके 7 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया है और इस वक्त वो जो है फिजिकल रिमांड पे पुलिस कस्टडी में मौजूद है। बिल्कुल, ऐश मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ऐश, ये बताइएगा कि आज जो मरकजी मुल्जिम है उसकी दरख्वास्त खारिज कर दी है हाई कोर्ट ने, आगे इंसाफ की क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको? आगे हमें इंसाफ की उम्मीद आ रही है। हम आपका शुक्रगुजार हैं, आपने हमारी आवाज़ उठाई, इसलिए हमें इंसाफ की बहुत उम्मीद है। जी बिल्कुल, ऐश मोहम्मद का ये कहना है कि आज मरकजी मुल्जिम की जो दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने खारिज की है वो पुरुमीद है कि आइंदा भी जो है वो उसे इंसाफ। बहुत शुक्रिया आपका उमर शाकिर अपडेट करने के लिए। आंखों से महरूम कर दिए जाने वाले ऐश मोहम्मद के वालिद का कहना है कि मुल्जिम इनके बेटे को दरिया पर ले गए और आंखों से महरूम कर दिया। डॉक्टर कहते हैं आंखें जाया हो गई हैं। वज़ीर आला से अपील है कि बेटे का बैरूनी मुल्क इलाज कराया जाए। बच्चा अकेडमी गया, अकेडमी से वकार नामी जो इसके साथ पढ़ता था वो इसको साथ ले गया दरिया की साइड पे, और 5 उधर छुपे हुए थे, नीफ और उसका बेटा आज़म और उसका दामाद, 2 उसके भतीजे, ये 5 उधर छुपे हुए थे। वकार नामी इसको ले गया और सब ने इसको मारा, आँखें इसकी ज़ाया कर दी हैं। सुबह 50 से 60 सुबह जिस्म में मारे हैं और बहुत मेरे साथ जुल्म किया मेरे बच्चे के साथ, और मैं 2 महीने थाने कचहरियों के धक्के खाता रहा हूँ, मेरी किसी ने नहीं सुनी। ये मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, तमाम चैनल का, इन्होंने मेरी आवाज़ उठाई और अल्लाह वज़ीर आला साहब, वज़ीर आज़म, इनके बात पहुँची है, उन लोगों ने नोटिस लिया है। डॉक्टर जो कहते हैं वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल की सनतकारों से मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब्दुल बासित, नायब सदर नासिर हमीद समेत सनतकारों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो 20-30 रुपए में बेच देते हैं उसको, या फिर उसमें वो प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं। सो उस मसले का भी जो है देर पा हल। पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इज़ अ फुल फ्लेजेड इंस्टीट्यूशन नाउ, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब की देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट। उन्होंने हमें जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स थी, वो सारी दे दी हैं। इस वक्त हम 5 अजला में काम कर रहे हैं। 30 जून तक इंशाल्लाह हम 22 अजला में चले जाएंगे और 31 दिसंबर तक है कि पूरे पंजाब में हम उसको ले जाएं। जो फ़ेज़ 1 है उसमें हम NTS टेस्ट हो गया हुआ है, उसका अगला टेस्ट 28 अप्रैल को है। उसके बाद हमें इंटरव्यूज़ लेने हैं, प्रोक्योरमेंट सारी बैंक के थ्रू लीज पे ले रहे हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह जो हमें चाहिए। सो हम अपने ट्रैक पे हैं इस वक्त एक्सपेंशन के हवाले से भी। इसी तरह जो डायरेक्टरेट है, पहले एक डायरेक्टर हुआ करता था यहाँ पे, अब हमारे पास देयर आर अ नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। 4 एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, जिसमें टेक्निकल है, जिसमें एडमिन फाइनेंस है, जिसमें मॉनिटरिंग है, जिसमें हमारे ऑपरेशंस भी अभी 3 हैं, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ, 3 डिवीजन किया हुआ है। पहले जो 13 फूड इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे जो कि क्वालिफाइड भी नहीं थे, उनको हम 700 के करीब फूड टेक्नोलॉजिस्ट से हम इनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि
इस वक्त डीजी नूरुल अमीन मेंगल गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि इस वक्त 5 शहरों में काम किया जा रहा है और पंजाब फूड अथॉरिटी अपना काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ अदा कर रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी नाज़िम जमीयत पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इरादा कत्ल की दफात लगाकर दर्ज किया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, किसकी मुद्दत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 रोज कबल जो है नाज़िम जमीयत पर कातिलाना हमला किया गया था। उनके वो मोटरसाइकिल पर जब वो जा रहे थे अपने हॉस्टल की जानिब, अपने एक दोस्त के हमरा, तो पीछे से 2 नामालूम अफराद ने आकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वो उस वक्त बच तो गए, लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा जो था वो इख्तिलाफ चलता रहा। लेकिन आज जो है मुस्लिम टाउन थाने में इसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जो है वो 2 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। मुकदमा में 324 की दफात दर्ज की गई है, जो कि इरादा कत्ल की दफात है। और जो मुकदमा मोहम्मद उसामा जो कि नाज़िम जमीयत के जो के दोस्त थे, उनकी मुद्दत में ये मुकदमा जो है 2 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शुक्रिया अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। रेस्क्यू 1122 के एलो सेंटर में गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। नीलामी में डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर, एडमिनिस्ट्रेटर अली हसन और दीगर मौजूद हैं। 83 गाड़ियों की नीलामी की जाएगी, जिसमें 16 मर्सिडीज जबकि 67 टोयोटा शामिल हैं। 9 लाख 9 10 9 25 9 30 9.5 नाम क्या है 960 9,60,000 जाहिद साहब 9,80,000 अजहर जमील 9,80,000 एक 10 लाख नाम बोले अवैध साहब 10 लाख एक 10 लाख 10,000 1931 10 लाख 20,000 अजहर जमील 10 लाख 10 लाख 10.5 लाख 11 लाख 1931 11 10 एक 11 20 एक 11 30 11.5 अमजद अली 11.5 1931 1160 अजहर जमील 1170 12 लाख 12.5 अजहर जमील 12.5 1931 12.5 अख्तर जमील 60 12 के एलो सेंटर में गाड़ियों की नीलामी की जा रही है। नीलामी में डायरेक्टर जनरल रिजवान नसीर, एडमिनिस्ट्रेटर अली हसन और दीगर मौजूद हैं। 83 गाड़ियों की नीलामी है, जिसमें 16 मर्सिडीज जबकि 67 टोयोटा हैं। बात करेंगे एलजी के हवाले से, जिसकी नाअहली का एक और कारनामा सामने आ गया। अरबों का बजट मगर जंजीरें, ताले और स्टिकर्स खत्म। अथॉरिटी के पास गुज़िश्ता 2 हफ्तों से इमारतें सील करने के लिए स्टिकर्स ही खत्म हो गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। एलडीए की नाअहली सामने आई है, ताले और स्टिकर भी खत्म हो चुके हैं। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का शोबा टाउन प्लानिंग, कमर्शलाइजेशन व रिकवरी रोजाना की बुनियाद पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन करता है। मगर एलडीए की नाअहली का एक और कारनामा मंजर आम पर आया है कि एलडीए के पास मौजूदा सूरत हाल में ना तो स्टिकर्स मौजूद हैं, ना ही कोई जंजीरें हैं और ना ही ताले हैं जिनके जरिए इन इमलाक को सील किया जा सके। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये जो चीजें हैं ये प्रोवाइड ही नहीं की गई, जिसकी वजह से एलडीए के शोबा रिकवरी की जानिब से जो ऑपरेशन थे वो रुके हुए थे। इस सिलसिले में जो इस चीज के इंचार्ज हैं डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अजहर अली, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि इस सिलसिले में जो शोबा फाइनेंस को शुक्रिया शेख ज़ैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लाहौर में तरक्याती कामों के लिए करोड़ों के फंड्स मंजूर। सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने फंड्स की मंजूरी दे दी है। मंसूबे में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब, सड़कों की तामीर और मुरम्मत और पीसीसी फ्लोरिंग समेत मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर भी शामिल है। तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल नवीद, बताइएगा, करोड़ों के फंड्स मंजूर हुए हैं। जी बिल्कुल, लाहौर में तरक्याती स्कीमों की बरवक्त तकमील के लिए और मंसूबों पर काम को तेजी से खत्म करने के लिए सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने एक सबरी जो है उसको मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी में लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों में मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स को जो है वो मंजूर किया गया है। आपको बताता चलूं कि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने
हुकूमत पंजाब की तरफ से एक समरी मौसूल हुई थी, जिसमें लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जिनमें मेटल रोड की तामीर है, पीसीसी फ्लोरिंग है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हैं और ट्यूबवेल्स और फिल्ट्रेशन प्लांट्स और मॉडल कब्रिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका फैसल नवीद अपडेट करने के लिए। पढ़ेगा पंजाब तो बढ़ेगा पंजाब। शहर में स्कूलों की क्या सूरत हाल है, इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे आतिफ परवेज वजीर तालीम राना मसूद के हल्के गुलशन रावी में वासिफ अली वासिफ हाई स्कूल में मौजूद है, जहां 4 साल से साइंस टीचर ही नहीं है। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आतिफ परवेज, क्या तफसीलात हैं स्कूलों के अपग्रेडेशन के हवाले से और सूरत हाल के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर न्यूज़ ने शहर के सरकारी स्कूलों में जो मसाइल है उनको उजागर करने का एक सिलसिला शुरू किया और इसी सिलसिले की कड़ी में हमने दौरा किया है राना मशहूर जो वज़ीर तालीम स्कूल हैं उनके इलाके का, और इस वक्त हम मौजूद हैं वासिफ अली वासिफ हाई स्कूल के बाहर। ये 2014 में इसको जो है हाई स्कूल का दर्जा दिया गया, लेकिन हैरानगी ये बात है कि इसमें अभी तक जो है 4 साल गुजरने के बावजूद जो है साइंस के एक टीचर की भी पोस्ट यहाँ पर नहीं है, और जो स्कूल इंतज़ामिया है दूसरे सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनसे साइंस के बच्चों को पढ़वा रही है। जो हमें यहाँ पर पता लगा है कि 9वीं में जो बच्चों की तादाद है वो 94 है, 94, और जो 10वीं में जमात के जो तालिब इल्म है उनकी तादाद 38 है। अब पता नहीं स्कूल इंतज़ामिया किस तरह जो है ये साइंस सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को पढ़वा रही है, और दूसरे सब्जेक्ट के टीचरों से जो है उनको ये तदरीसी अमल दिया गया है कि वो आकर जो है साइंस के बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ पर साइंस लैब भी है लेकिन उसमें भी सामान नहीं है। जो हमने स्कूल के इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि हमें इजाज़त नहीं है कि हम कैमरे पर आकर बात करें, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ मौक़ों पर मुतादिद बार जो है इंतज़ामिया ने जो है CEO और राना मशहूर तक ये बात पहुँचाई है कि यहाँ पर जो साइंस की पोस्ट है वो बनाई जाए और जो साइंस के टीचर जो है वो भर्ती किए जाए, लेकिन हर बार उनको तिफल तसल्लियाँ दी गई हैं कि 4 साल से स्कूल में साइंस टीचर नहीं है। आतिफ परवेज हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ड्राइवर्स ट्रेनिंग प्रोजेक्ट लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए एक और मंसूबे का फैसला कर लिया है। ड्राइवर हजरात को मुफ्त तरबियत देने का फैसला। मंसूबे का तखमीना 4 करोड़ रुपए लगाया गया है। मंसूबे की मंजूरी के लिए LTC और पंजाब हुकूमत के माबैन बातचीत जारी है। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे आकिब तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब तनवीर, बताएगा मंसूबा बन चुका है, कब से इम्प्लीमेंट होगा ये? जी बिल्कुल, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से ये फैसला किया गया कि जितने भी ड्राइवर हजरात हैं और प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो LTC की गाड़ियां चला रहे हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग सेंटर कायम किया जाए, जिसमें उनको डेली ट्रेनिंग दी जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से आप ड्राइव कर सकते हैं, किस तरह से आप रोड पे चलाते हुए दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं। इस हवाले से जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ख्वाजा हैदर लतीफ, उनसे बात हुई थी वहाँ, तो उनका ये कहना था कि ये 4 करोड़ रुपए का मंसूबा जो हमने गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो है इनकी मुलाकातें भी जारी है। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर अपडेट करने के लिए। FBR की कार्रवाई, आपको बताते चलें कि FBR ने कार्रवाई करते हुए IVI MM आलम रोड पर वाक़े बुटीक को समन जारी कर दिया है। IVI बुटीक की सेल्स टैक्स की मद में 3,02,07,601 है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस खबर के हवाले से FBR ने कार्रवाई की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शबीर हैदर से। शबीर हैदर, समन जारी किए गए हैं, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, FBR ने IVI MM आलम रोड पर वाक़या बुटीक को समन जारी कर दिया है। इससे पहले FBR ने छापा मारकर IVI बुटीक का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया था। IVI बुटीक की सेल्स टैक्स की मद में 3,02,07,601 रुपए वाजिब लगाए हैं और IVI बुटीक कई सालों से बिजनेस कर रही थी। पिछले कई सालों से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं थी और सेल्स टैक्स अदा नहीं कर रही थी, जिस पर छापा मारकर कब्जे में लिया गया सामान में 150 से ज्यादा फाइलें, 11 अपडेट करने के लिए। पंजाब हुकूमत के 4 इदारे गुज़िश्ता माली साल में 21 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल न कर सके। स्कूल एजुकेशन की 10, टीपा की 8, PHA की 2, जबकि TMA अजीज़ भट्टी की 1 स्कीम इस वक्त ज़ेर इल्तिवा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। जी जवेरिया, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से अपने ही अदारों को ये मरासला जारी किया गया, जिसमें ये बताया गया है कि पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, टीपा और एजुकेशन डिपार्टमेंट समेत TMA अजीज भट्टी टाउन ने 21 ऐसी स्कीमें हैं जो कंप्लीट नहीं की। एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात की जाए तो 113.560 मिलियन की जो 10 स्कीमें थी उन पर अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरह टीपा की 199.5 मिलियन की तकरीबन 8 स्कीमें हैं जिनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया। इनमें जो कंटोनमेंट बोर्ड में जो PCC गलियों में PCC डालना था उस मंसूबे पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। इसी तरह PHA के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन।
एशियाई तरक्याती बैंक के वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा समेत दीगर मेंबरान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की जा रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी से। अब्दुल कादिर मदनी, ADB के वफ्द ने दौरा किया है चैम्बर का, तफसीलात क्या हैं? जी बिल्कुल, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रिंसिपल इकोनॉमिस्ट गॉन्टर सगियाटो की सरबराही में वफ्द ने दौरा किया और इस वक्त जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। CPEC के हवाले से, तरक्याती कामों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान की किन मदद कर सकता है, इस हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर जो है वो पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। शुक्रिया अब्दुल कादिर मदनी। पाकिस्तान केमिस्ट एंड रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से पंजाब ड्रग एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और इस वक्त हमारी नुमाइंदा सिद्रा मुनीर वहां पर मौजूद हैं। सिद्रा मुनीर से तफसीलात जानेंगे कि यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है, क्या कहना है मुजाहिरीन का। सिद्रा, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान केमिस्ट रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाज किया जा रहा है जी 2017 एक्ट शेड्यूल जी जो कि गवर्नमेंट की तरफ से नाफिज किया गया है, उसके खिलाफ ये लोग सरापा एहतजाज है। और इस एक्ट की अगर बात की जाए तो इसमें स्टोर जो B कैटेगरी में आते हैं वो 50% ऐसी मेडिसिन हैं जो आम पब्लिक में सेल नहीं कर पाएंगे। उन मेडिसिन के हवाले से बात की जाए तो उन मेडिसिन में इंसुलिन भी आती है और उसके साथ साथ टेटनस का इंजेक्शन भी आता है। स्टोर मेडिकल मार्कान का क्या कहना है, इनसे बात कर लेते हैं। शेड्यूल जी ये सरेआम हमें कत्ल करने का मनसूबा बना रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये चंद लोगों को नवाजने के लिए ये तुर्क वालों के या दूसरे मुल्क के साथ मिलकर ये हमारे इस माफिया पे कब्जा करना चाहता है ये माफिया मर। जी बिल्कुल, लोगों के पास जो है वो पैदल चलने का रास्ता नहीं है और ये जो एक ड्रग शेड्यूल जी का जो एक शिक है वो ये भी है कि 1 किलोमीटर के फासले पर मेडिकल स्टोर होगा। यहाँ पर कुछ और साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा मुनीर अपडेट करने के लिए। लेस्को का बिजली का शॉर्टफॉल कम हो चुका है। लाहौरियों की आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से जान छूट गई है। लेस्को ने लाहौर में जीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना फहद से। राना फहद, नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, शॉर्टफॉल कम हो चुका। जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश के बायस जहां मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है, वहां लाहौरियों की जो है वो आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से भी जो है वो जान छूट गई है। लेस्को को जो है वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने 40 लाख से ज़ायद सार्फिन को बिला तातल बिजली फराहम करने के लिए जो है वो 2978 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि NPCC की जानिब से इसे 2350 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। शहर में 628 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसके बाइस जो है वो सरकारी तौर पर लाहौर को ज़ीरो लोड शेडिंग करार दिया गया है, जबकि देही इलाकों में जो है वो 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें लाहौर में ज़ीरो लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर इसके बावजूद जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। मौसम में तब्दीली के बाद जो है वो बिजली की तलब में खासी कमी आई है, जिसके बायस जो है वो आर्जी तौर पर लाहौरियों की जो है वो लोड शेडिंग से जान छूट गई है। लोग जो है वो खासे खुश हैं कि इन दिनों में जो है वो अब लोड शेडिंग आर्जी तौर पर लाहौरियों की जान छूटी है। राना फहद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। लेस्को ने नया शेड्यूल तो जारी कर दिया, दूसरी जानिब मौसम में भी हिद्दत आती जा रही है। शहर में होने वाली बारिश से मौसम सुहाना तो हो गया, मगर अब फिर से दर्जा हरारत बढ़ता दिखाई दे रहा है। मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा मुख्तार से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा, मौसम के तेवर कैसे हैं आप? लाहौर का मौसम हम जानते हैं गर्मी की जानिब रवां दवा है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम अपनी असली हालत में वापस आ रहा है। दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफा देखने में आ रहा है। महकमे मौसम का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम जो है वो गर्म ही रहेगा और दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा जो है 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। इस वक्त शहर का मौसम खासा खुशगवार है, खासा सुहाना मौसम है। इस वक्त हवा चल रही है तो हवा में नमी का तनासुब जो है वो 45% है, क्योंकि होने वाली बारिश से गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिशों से जो है हवा में नमी बढ़ गई, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आई। और इस वक्त भी हवा में नमी का तनासुब 45% है। हवा सुबह से चल रही है, जिसकी वजह से गर्मी महसूस बिल्कुल भी नहीं हो रही। मौसम खूबसूरत है, ओवरऑल अच्छा मौसम है लाहौर का। 11 बजे तक कहा जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे तक तो मौसम जो था पार्शली क्लाउडी रहा था, बादल कभी आ जा रहे थे, लेकिन उसके बाद महकमा मौसमियत की जानिब से ये बताया गया है कि अब जो है अब सारा दिन जो है मौसम सनी रहेगा,
ज़्यादा देर सूरज निकला रहेगा, धूप रहेगी और दर्जा हरारत में इजाफा भी देखने में नजर आएगा। सुबह दर्जा हरारत काफ़ी कम था, लेकिन अब दर्जा हरारत में इजाफा देखने में नजर आएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा। इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर में फिलहाल बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है, मौसम यूं ही गर्म और खुश्क ही रहेगा। जी। हॉकी फेडरेशन कंगाल, बकाया जात की अदायगी ना होने पर कौमी जूनियर खिलाड़ियों को जौहर टाउन स्टेडियम इंतजामिया ने दाखिल होने से मना कर दिया। इंतजामिया जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम का कहना है कि हॉकी फेडरेशन ने बकाया जात अदा नहीं किए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सनाउल्लाह खान से। सनाउल्लाह खान, अपडेट कीजिएगा, हॉकी फेडरेशन ने बकाया जात अदा नहीं किए? बिल्कुल, हॉकी फेडरेशन ने बकाया अदा नहीं किए और लगभग 32.5 लाख रुपए की रकम है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में यहाँ पर पाकिस्तान वाइट का और डेवलपमेंट कैंप लगना है। लगभग 60 खिलाड़ी हैं जो आज पूरा दिन में यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे, रात 9 बजे तक रिपोर्ट करेंगे। लेकिन बन्नू से 4 खिलाड़ी यहाँ पर आए जिनको सड़क पर खड़ा कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से, क्योंकि हॉकी फेडरेशन ने पैसे जमा नहीं कराए थे। इंतजामिया ने हॉकी फेडरेशन को पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल लेटर लिखकर बताया गया था कि कैंप यहाँ पर ना लगाया जाए और अगर आप लगाना चाहते हैं तो पहले पिछले जो पैसे हैं वो अदा करें। लेकिन फेडरेशन ने जो है पैसे अदा नहीं किए और ना ही किसी खत का जवाब दिया और खिलाड़ी को भी इस बारे में आगाह नहीं किया गया था और खिलाड़ी को सिर्फ यही कहा गया था कि जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम में ही कैंप लगेगा। इसलिए बन्नू से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचे, सुबह के यहाँ पर पहुंचे और काफ़ी देर तक उनको सड़क पर खड़ा रहना पड़ा यहाँ पर और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की अपडेट ये है कि जो यहाँ पर जौहर टाउन हॉकी स्टेडियम के सरबराह हैं इंतजामिया के, अख्तर रसूल है, और उनको मिनिस्टर स्पोर्ट्स पंजाब ने फ़ोन किया है और उसके बाद परमिशन मिल गई है और खिलाड़ी फिलहाल उनको अंदर बैठा लिया गया है और थोड़ी देर के बाद उनको कमरे भी लॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन बात यही है कि फेडरेशन पहले पैसे देगी और तभी खिलाड़ियों को बिठा दिया गया है। सनाउल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 38 मिनट की ताखीर से शुरू। इजलास की सदारत स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खान कर रहे हैं। आपको बताएं कि 1 घंटा 38 मिनट की ताखीर से ये इजलास शुरू हुआ है। तफसीलात जानते हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, बताइएगा, ताखीर से शुरू हुआ है इजलास, रिवायत आज भी बरकरार रखी गई है? जी बिल्कुल, ये रिवायत जो है वो जब से ये पंजाब असम्बली माज़ वजूद में आई है 2013 से मौजूदा असम्बली जो है उस वक्त से लेके अब तक एक भी इजलास जो है इनका बर वक्त शुरू नहीं हो सका। अलबत्ता जो पिछली असम्बली थी उसमें राना मसूद जो स्पीकर होते थे, डिप्टी स्पीकर होते थे, उन्होंने 2 मरतबा इजलास बर वक्त शुरू किया। लेकिन जो 2013 से लेके अब तक जो है मौजूदा असम्बली ने अभी तक कोई एक इजलास भी बर वक्त शुरू नहीं किया और आज भी जो रिवायत है उसको बरकरार रखते हुए 1 घंटा। बहुत शुक्रिया आपका इखलाक बाजवा अपडेट करने के लिए। खबरें और भी होंगी लेकिन ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद का अराइवल गंदम खरीदारी मराकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। पीसी होटल में इंटरनेशनल लेबर एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की इफ्तिताही तकरीब, सूबाई वजीर ज़किया शाहनवाज भी शरीक। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी टाउनशिप में कॉन्वोकेशन, 220 तालिबात में डिग्रीज तकसीम। बज़्म पैगाम लाहौर के ज़ेर एहतमाम पंजाब यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री हाई स्कूल में वॉक, तलबा की भरपूर शिरकत। पंजाब यूनिवर्सिटी नाज़िम जमीयत पर फायरिंग का मुकदमा, नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज, इरादा कत्ल की दिफात शामिल। हॉकी फेडरेशन कंगाल, वाजिबात अदा न करने पर जूनियर खिलाड़ियों को स्टेडियम में दाखिले से रोक दिया गया। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर रेस्क्यू सेंटर LOS में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि ये बढ़ते हुए जो आग के इंसिडेंट्स हैं उनको किसी तरह प्रिवेंट किया जा सके। सर एक आखिरी सवाल है, ये बता दीजिएगा, ये गाड़ियाँ 8 से 10 मॉडल की देखी हैं, इससे शायद कम भी हो, इनकी मेंटेनेंस नहीं नज़र आ रही कि मेंटेनेंस बिल्कुल बुरी हालत में यहाँ पर खड़ी हुई है। नहीं, ये क्या मेंटेनेंस नहीं की जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये 1122 की कारकर्दगी को सब सराहते हैं। आपने देखा कि 7-8 मिनट के अंदर लाहौर जैसे शहर में जहाँ बहुत रश होता है और ट्रैफिक और लंबे डिस्टेंसेस हैं पहुँचती हैं, तो गाड़ियों की अच्छी मेंटेनेंस है तो तभी वो अपना फरीज़ा अंजाम दे रही हैं। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये सब पुरानी गाड़ियाँ हैं, जैसे आप देखा 8-10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं। इन्होंने बहुत कई बेशुमार आप देखा होगा एक्सटेंडेड व्हीकल्स हैं यहाँ। तो अब तो ये ऑक्शन के लिए मौजूद है, ज़ाहिर ओपन टू स्काई पड़ी हैं, तो ये 2-4 दिनों में थोड़ा बहुत मट्टी में गर्द आपको नज़र आ रही है। तो इनका तो दे आर नॉट सपोज टू बी मेंटेन। ये तो वो हैं जो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अब 1122 सर्विस के काबिल नहीं रही। थैंक यू। और इसके साथ साथ डीजी रेस्क्यू रिजवान नसीर ने मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि आज रेस्क्यू के पास इतनी गाड़ियाँ थी 8-10 साल पुरानी थी जिसकी नीलामी की गई है।
रमजान की तैयारियों का आगाज हो चुका है। बल्दिया उस्मा लाहौर ने शहर में 31 एयर कंडीशन रमजान बाजार 19 करोड़ 86 लाख 17,710 रुपए की खती रकम से 9 जोन्स में लगाने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, नया बाजार लगाया जाएगा, एयर कंडीशन रमजान बाजार लगाए जाएंगे, तफसीलात क्या हैं? जी, बल्दिया उस्मा लाहौर जो शहर लाहौर में 31 रमज़ान बाज़ार लगाएगी और इसके लिए 31 तकरीबन 19 करोड़ की हती रकम का मुतालबा किया गया। और ये तकरीबन इस हवाले से इन्होंने जोन वाइज जो बाज़ार हैं वो तकरीबन 6 मॉडल हैं और 25 जो हैं वो सस्ता रमज़ान बाज़ार हैं। निसर टाउन में 4 रमज़ान बाज़ार हैं और अलामा इकबाल टाउन में 5 रमज़ान बाज़ार हैं। गुलबर्ग टाउन में 5 हैं, समनाबाद टाउन में 3 हैं और दाता गंज टाउन में 3 हैं। इसके अलावा जो टीएम में वागा टाउन है उसमें 2 बाज़ार हैं, अजीज़ भाई टाउन में 3 बाज़ार हैं, शालीमार टाउन में 3 बाज़ार हैं और तकरीबन रावी टाउन में 3 बाज़ार हैं। इन बाज़ारों की जो लागत है वो तकरीबन बल्दिया उज़्मा ने 19 करोड़ 86 लाख 17,710 रुपये जो है वो तखमीना लागत किया और इसकी तशहीर जो है वो 1-2 रोज़ में आ जाएंगी और इन्होंने SOPs बनाए हैं। मगर इसके साथ मैं आपको ये बताऊँ कि जो बाज़ार SOPs भी बना लिए गए हैं। इमरान मलिक, अपडेट करने का शुक्रिया। ब्रायलर गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर 220 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। हमारे नुमाइंदे फरहान खालिद इस वक्त टोरंटन मार्केट में मौजूद हैं। आइए उनसे मजीद जानते हैं। फरहान, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, इस वक्त मैं टोरंटन मार्केट में मौजूद हूँ जो कि लाहौर की ब्रायलर की सबसे बड़ी मार्केट है और इसी मार्केट से जो है ब्रायलर जो है वो दुकानों में मोहल्लों में जो है सप्लाई होता है। इस वक्त आज का जो रेट है मुर्गी के गोश्त का वो 220 रुपये किलो जो है मुकर्रर किया गया है मार्केट कमेटी की जानिब से और 220 रुपये ही यहाँ पर जो है सेल किया जा रहा है। इसी तरह जो जिंदा मुर्गी है उसका रेट जो है 146 रुपये मुकर्रर किया गया है यहाँ पर। और आपको ये बताऊँ कि जो मुर्गी है इसका जो गोश्त है ये हमारी हांडी में, सालन में, हर जगह पाकिस्तानी कौम जो है मुर्गी बहुत शौक से इस्तेमाल करती है क्योंकि दीगर जो गोश्त है मटन और बीफ जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और आम जो है अवामी दस्तरस से बहुत दूर है। इसी वजह से आम तौर पर घरों के अंदर जो मुर्गी का जो गोश्त है जिसको हम ब्रायलर कहते हैं उसी को इस्तेमाल किया जाता है। मगर यहाँ पर आए हुए जो ग्राहक थे उनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि जो 220 रुपये रेट है ये भी बहुत ज़्यादा है। ये रेट जो है आम जो शख्स जो है गरीब शख्स की पहुँच से बहुत बाहर है। मुर्गी का गोश्त जो है अपने हर सालन में हर घर में रोज़ इस्तेमाल करना होता है। शादी ब्याह दीगर तकरीबात के मौके पर भी जो है मुर्गी का गोश्त जो है इस्तेमाल होता है। बहुत शुक्रिया फरहान खालिद अपडेट करने के लिए। सिंहपुरा सब्जी मंडी में मुतादिद सब्जियों की कीमतों में इजाफा और कुछ की कीमतों में कमी की गई। आज सब्जी मंडी में उतार चढ़ाव के बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज नदीम से। हाफिज नदीम, अपडेट कीजिएगा, सब्जियों के आज क्या निर्ख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की मशहूर मंडी सिंहपुरा मंडी में, जहाँ पर जो आज की सब्जियों की कीमत है, सब्जियों के रेट हैं वो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आलू हैं वो 21 से 23 रुपये, प्याज जो है 23 से 25 रुपये, टमाटर 20 से 22 रुपये, जबकि जो लहसन है वो 100 से लेके 105 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो अदरक है वो 90 से 95 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। बैंगन 20 से 22 रुपये, जो खीरा है वो 22 से 24 रुपये, जबकि जो टिंडे हैं वो 125 से 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि जो लीमू है वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। लेकिन लीमू जो है वो रेट लिस्ट पे तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे मंडी में इतना मौजूद नहीं है। और जो यहाँ के जो दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि जो रेट लिस्ट है वो सिर्फ बराए नाम है। रेट लिस्ट पर कीमतें तो मेंशन हो जाती हैं लेकिन यहाँ पे उस कीमत पे फ़रोख्त नहीं किया जाता, जिसकी वजह ये है कि उनको पीछे से जो माल मिलता है वो इतना महंगा मिलता है कि वो आगे माल महंगा फ़रोख्त करने पर मजबूर होते हैं। जी, मुश्किलात और मसाइल का अंबार है। अभी रुख करेंगे यूनियन कौंसिल 118 का, जिसको मसाइलिस्तान कहना गलत नहीं होगा। कचरे के ढेर, उबले गटर और अंधेरे में डूबी गलियां इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबील हसन से। जी सभी, बताइएगा क्या सूरत हाल है और इंतजामिया क्या कर रही है यहाँ पे? जी, यूनियन कौंसिल 118 में मौजूद है। घड़ी शाह का ये इलाका है। अगर इस यूनियन कौंसिल को मसाइलिस्तान ना कहा जाए तो इस यूनियन कौंसिल के साथ ज़्यादती होगी। यहाँ के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि अवाम शदीद परेशान है। उबले हुए गटर हैं, गटरों के ऊपर से ढक्कन मौजूद नहीं है। यहाँ पर सेवरेज का जो है नाकाबिले बर्दाश्त सेवरेज का यहाँ पर इंतज़ामात हैं और इसके साथ साथ जो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर जो है वो नाकाफ़ी हैं, स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बराबर हैं। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इनके मसाइल क्या हैं और क्यों नहीं
दूर किए जा रहे। सर ये बताएं कि आपके घड़ी शाह का इलाका है, गंदगी से ढेर ये इलाका है, क्यों नहीं साफ़ की जा रही है इलाका? पता नहीं, ये हमारे जो चेयरमैन हैं या नाज़मीन हैं जो भी हैं आके हमारे से वोट ले लेते हैं और काम हमारा करते नहीं हैं। ये गंदगी के ढेर और पीने का साफ़ पानी मुहैया नहीं करते और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मलेरिया मच्छर वगैरह ये सब। हम रोज़ डॉक्टर के पास जा रहे हैं इलाज के लिए। ये बताएं कि शिकायत आपने कराई है, दूर क्यों नहीं हो रही? ये नहीं, शिकायत किसको करें? अब जो आता है उसको शिकायत करते हैं, वो आके लिख जाते हैं, पर हमारी सुनवाई कोई करता नहीं है। लिख के जा आया, एक दिन पहले बंदा आया, उसका जो गंद उठाते हैं वो लिख के गया, अभी तक आया नहीं। ये गंद आपके सामने पड़ा हुआ है, हम कहाँ जाएँ? हमारी सुनने वाला। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, गटर के ऊपर जो ढक्कन नहीं है, खुले गटर हैं, ये क्यों हैं? इसके भी बारे में कोई काम नहीं? इसके बारे में लिखा है, इसके पास कोई बार दरखास्त दे चुके हैं, उसके पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हम अब क्या कहें? ये मेट्रो लाइन बना रहे हैं, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। ये ढक्कन वगैरह हमारी गरीबों के साथ कोई करता नहीं कुछ। मेट्रो लाइन बनाई जा रहे हैं और काम ये पानी वगैरह नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपका सिविल हसन अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सुमैर अहमद सैयद का रायवंड गंदम खरीदारी मरकज का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फारूक और एसी रायवंड ने डीसी लाहौर को ब्रीफिंग दी। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान मलिक का रायवंड गंदम खरीदारी मरकज का दौरा किया है डीसी लाहौर ने, तफसीलात क्या हैं? डीसी लाहौर सुमैर अहमद सैयद का रायवंड गंदम खरीदारी के मरकज का दौरा किया। उन्होंने उनके साथ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ताहिर फारूक और एसी रायवंड भी मौजूद थे। डीसी लाहौर ने वहाँ पे बैठ के किसानों के टेलीफोन नंबर्स पर कॉल की और उनके इंतजाम के बारे में पूछा और उनसे ये भी पूछा गया कि आपको कोई यहाँ पे मसला तो नहीं है। किसानों ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है और इंशाल्लाह हम परसों से बाढ़ डालने की जो तस्लीम आप कर रहे हैं उस हवाले से अगर हमें कोई शिकायत मसूल होगी तो वो हम आपको। बहुत शुक्रिया आपका इमरान मलिक अपडेट करने के लिए। रीजनल टैक्स ऑफिस 2 लाहौर में चीफ कमिश्नर ख्वाजा अदनान ज़हीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया और इनको बजट को पूरा करने पर तबादला ख्याल किया गया। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर से, जो वहाँ पे मौजूद हैं। शबीर हैदर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज रीजनल टैक्स ऑफिस 2 में चीफ कमिश्नर ख्वाजा अदनान ज़हीर की ज़ेर सदारत अजलास हुआ, जिसमें तमाम इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इसी हवाले से हम चीफ कमिश्नर ख्वाजा अदनान ज़हीर साहब से जानते हैं कि उनको ये इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी के हवाले से और उनकी जो भी उन्होंने परफॉर्मेंस अदा की है उसके हवाले से क्या जायज़ा लिया गया, इसी हवाले से हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये जो आज अभी अजलास बुलाया गया, इसमें क्या जो इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया उसके हवाले से आप? मोहतरम, बात यह है कि अब हमारे पास रिकवरी के लिए सिर्फ 2 महीने रह गए हैं और प्रैक्टिकली शायद 1 महीना, क्योंकि जुलाई से पहले जून में हमारे पास रमज़ान शरीफ है। हमारा जितना एरियर है और हमारी विद होल्डिंग की मॉनिटरिंग है, इस वक्त हमारी पूरी की पूरी तमाम कोशिशें और काविशें इस साइड के ऊपर हैं कि हम मई के अंदर अपनी रिकवरी को और अपनी विद होल्डिंग को इस मुकाम पर ले जाएं कि उसकी जितनी भी हमारी एफ़र्ट्स हैं उसका रिज़ल्ट जून के मिड तक निकल आए, ताकि सरकार को जितनी मैक्सिमम रिकवरी हो सके वो हम मिड जून तक उसको रिकवर करवा के जमा करवा सकें कि इंशाल्लाह मिड ऑफ मई हम अपनी सारी टीमें जहाँ जहाँ ऑडिट है ऑडिट कंप्लीट कर लें, फील्ड का ऑडिट है, विद होल्डिंग का ऑडिट है, जहाँ जहाँ रिकवरी है हम चाहे कोर्सिव मेजर लें, हम अपने इन 4 ज़िले और लाहौर लोकल से रिकवरी करके ताकि 15 जून तक जहां मैक्सिमम रिकवरी हो सके हम सरकार को जमा करवा दें। जी बिल्कुल, जैसे आपने सुना उनका कहना है कि हमारे पास आखिरी 2 माह हैं जिसके लिए हमने अपनी रिकवरी को तेज़ किया है। और गुज़िश्ता रोज़ अनारकली के इलाके में मुहाफिज प्लाजे में लगने वाली आग ने 28 दुकानों में करोड़ों रुपए का सामान खाकस्तर कर दिया। प्लाजे की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त कारोबार ज़िंदगी मामूल की जानिब बढ़ने लगा है? बिल्कुल, मैं इस वक्त न्यू अनारकली मुहाफिज प्लाजे के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ गुज़िश्ता रोज़ जो है वो आग लगी। 7 घंटे तक जो है ये आग लगी रही। 28 दुकानें जो हैं वो इसमें जो है वो जल गई। रेस्क्यू की टीमें भी जो हैं वो ताख़ीर से आई, ये कहना है ताजरों का। अभी की सूरत हाल के बारे में अगर मैं बताऊँ तो अब आप देख सकते हैं कि सारा सामान जो है वो यहाँ बिखरा हुआ है और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर फायर ब्रिगेड और 1122 की भी जो है वो गाड़ी इधर मौजूद है, क्योंकि रात ये जो आग लगी थी ये काफ़ी तेज़ आग थी। अभी भी जो है वो बिल्डिंग की सूरत हाल इसी तरह से है कि जो गोदाम है वो काफ़ी जो है वो गर्म है। अभी भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा सकता है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश आ सकता है। इस हवाले से ये बिल्डिंग मेरे आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग ये बिल्कुल ब्लैक हो चुकी है,
खंडर बन चुकी है, जो कि एक लोगों के लिए शॉपिंग मॉल होती थी। लोग जो हैं वो इधर शॉपिंग करते थे, लेकिन अब आप देखें कि ये न्यू अनारकली है, काफ़ी मरकज़ है लोगों की शॉपिंग का। और ये बिल्डिंग जो है वो इतनी खूबसूरत हुआ करती थी, जो अब खंडर होगी। मेरे साथ कुछ ताजिर भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे ये बताएं कि आग कैसे लगी है और क्या रेस्क्यू टीमों ने का बर्ताव कैसा था? रेस्क्यू टीम टाइम पर पहुंच गई थी, लेकिन उनके पास था ही कुछ नहीं। ना वो ट्रेंड थे, अनट्रेंड बंदे थे सारे वो। ना उनके पास मास्क थे, ना उनके पास सिलेंडर थे, ना पानी का, तो उनके पास प्रॉपर पानी था। बस परेशानी उन्होंने किया आगे ना। तो अब आप ये बताएं कि आपकी कितनी दुकानें थी और कितना आपका नुकसान हुआ? मेरी 7 दुकानें थी, तकरीबन 5-6 करोड़ रुपए का मेरा नुकसान होगा। मेरी सारी ज़िंदगी का सरमाया था, मैं तो बर्बाद हो गया बिल्कुल, ना कुछ नहीं बचा मेरे पास ना। सारी सूरत हाल जो है वो अभी की है और ताजर जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनकी जमा बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन राना अपडेट करने के लिए। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कम सजाएं और जुर्माने, हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों की चांदी, गिरफ्तार होने वाले बेशतर मुल्जमान जमानत पर रिहा। हवाला हुंडी के केस में ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 60,000 किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां मुतासिर होने का खदशा है। इस पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद है। राहिल सैयद, बताइएगा, बेशतर मुल्जमान को जमानत पर रिहा कर दिया गया है? जी, नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो वजारत दाखिला ने बहुत सख्त अहकाम जारी किए थे हवाला हुंडी के कारोबार के हवाले से, क्योंकि मुल्की मैशियत को सालाना 5 अरब रुपए का जो है नुकसान हो रहा था। लेकिन इस वजह से देखा यह गया कि सजाएं जुर्माने इंतहाई कम है। FIA ने तकरीबन जो 43 लोग गिरफ्तार किए रवा 3 महीने में, लेकिन उसमें से बेचकर रिहा हो गए, क्योंकि जो सजा है वो सिर्फ 1 साल है, उसमें सिर्फ 3 या 4 महीने बाद जमानत हो जाती है। और अब तक देखा यह गया कि करोड़ों रुपए का कारोबार करने वालों को सिर्फ अभी तक सिर्फ 60,000 रुपए, जो सबसे ज्यादा जुर्माना हुआ है वो 60,000 हुआ है। ये वजह है कि ये लोग। बहुत शुक्रिया आपका राहिल सैयद अपडेट करने के लिए। पंजाब असेंबली का रुख करते हैं, जहां पे एक मर्तबा फिर गो नवाज गो की गूंज। ऑपोजिशन के ऐवान में गो नवाज गो के नारे लगाए गए। वजीर आजम नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे, इस्तीफा दे दें, ऐसे नारे भी गूंजते रहे। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। पंजाब असेंबली में एक मरतबा फिर गो नवाज गो की गूंज। अपोजिशन के ऐवान में गो नवाज गो के नारे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अब सादिक और अमीन नहीं रहे, इस्तीफा दें। अपोजिशन ने आज फिर गो नवाज गो के नारे लगा दिए। पंजाब असेंबली का इजलास ताखीर से शुरू हुआ और ताखीर से शुरू होने के बाद आज नारों की गूंज फिर से सुनाई दी। तफसीलात जानते हैं अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, अपडेट कीजिएगा, आज भी गो नवाज गो के नारे लगा दिए अपोजिशन ने? जी बिल्कुल, ये जैसे ही अपना बहुत शुक्रिया आपका अखलाक बाजवा अपडेट करने के लिए। ऑपोजिशन के ऐवान में गो नवाज गो के नारे। वज़ीर आज़म सादिक और अमीन नहीं रहे, इस्तीफा दें। ऑपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया। टेप्टा के सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर्स में नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरने का इंकशाफ हुआ है। दरखास्त में पैसे बटोरने का इल्जाम सिक्योरिटी सुपरवाइजर पर लगाया गया। चेयरमैन टेप्टा इरफान कैसर शेख बरवक्त आगही पर लाहौर न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा करते रहे। मजीद इसमें बात करते हैं, सजाद काज़मी हमारे साथ मौजूद है। सजाद काज़मी, बताइएगा ये क्या मामला है? जी, हुकूमत पंजाब की जानब से मौजूदा सिक्योरिटी हालात के तनाज़ुर में सिक्योरिटी गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए पंजाब भर में 20 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए। टेप्टा के ज़ेरे तमाम इन ट्रेनिंग सेंटरों में सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग दी जा रही है। अफसोस की बात है कि ट्रेनिंग लेने वाले सिक्योरिटी गार्ड ने दरखास्तें दी हैं कि इनसे सिक्योरिटी सुपरवाइजर। बहुत शुक्रिया आपका सजाद काज़मी अपडेट करने के लिए। महकमा तालीम स्कूल ने तरक्की करने की बजाय तनाजुली की तरफ जाना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल्स बहारी कॉलोनी को हाई करने के लिए दोबारा मिडिल का दर्जा दे दिया गया है। तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ परवेज, तनज़्ज़ुली शुरू हो चुकी है महकमा तालीम में? जी बिल्कुल, ऐसा ही मामला सामने आया है कि एक तरफ तो जो महकमा स्कूल एजुकेशन का ये कहना है कि वो स्कूलों को बढ़ा रहे हैं और जैसे बच्चे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उनकी अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। जो मिडिल है उनको हाई कर रहे हैं और जो प्राइमरी है उनको जो है मिडिल की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन ये एक अनोखा केस सामने आया है जो कि हाई स्कूल को जो मिडिल का दर्जा दे दिया गया और ये स्कूल। अच्छा आतिफ परवेज, यहाँ पर अपडेट कीजिएगा, बज़्म पैगाम लाहौर ने अर्थ वीक के हवाले से वॉक का भी इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, अर्थ डे के हवाले से जो आगाही देने के लिए जो है मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं वो जमा हुए और उन्होंने बैनर्स और पोस्टर्स भी उठा रखे थे और ये पैगाम दे रहे थे कि हमें अपनी ज़मीन को महफूज बनाने के लिए जो है इक़दाम करने की ज़रूरत है और जो मैसेज जो है सारी शहर में जाना चाहिए, उसमें कुछ जो है माजूर बच्चे। बहुत शुक्रिया आतिफ परवेज अपडेट करने के लिए। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्यूक की परवाज के जरिए दुबई जाने वाली खातून के सामान से गोलियां बरामद हुई हैं। तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद अली से। राना मोहम्मद अली, अपडेट कीजिएगा, गोलियां बरामद हुई हैं खातून के सामान से?
जी, लाहौर से दुबई जाने वाली प्रवास एयरब्लू 401, इसमें मिस मरियम ताहिरा नामी खातून थी। इनके सामान से 32 बोर की 4 गोलियां बरामद हुई हैं। वो बुलेट्स इनके सामान में मौजूद थी। एएसएफ ने फौरी तौर पे स्कैनिंग में जब देखा कि इसमें बुलेट्स हैं, उन्होंने इनका सामान खुलवाया और इनके शोहर ने और इनके बेटे ने आगे अपना लाइसेंस दिखाया, जिसके बाद राना मोहम्मद अली अपडेट करने के लिए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल के खिलाफ केस में अपना जवाब जमा करा दिया है। तफसीलात जानते हैं उमर शाकिर से। उमर शाकिर, बताइएगा क्या जवाब जमा कराया गया है? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आतिर महमूद ने मुकामी शहरी तारिक खान की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल को चैलेंज किया गया था और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से भी अदालत में जवाब दाखिल करवा दिया गया है, जिसमें ये बात की तरवीद की गई है कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल मुज़र सेहत है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक बरतानवी लेबॉर्ट्री ने भी प्लास्टिक की बोतलों को काबिल इस्तेमाल करार दिया है। बहुत शुक्रिया उमर शाकिर अपडेट करने के लिए। वासा हेड ऑफिस में चाइनीज वफ्द की आमद। 3 रुकनी वफ्द ने एमडी वासा अब्दुल कदीर खान से मुलाकात की है। मुलाकात में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। एमडी वासा ने चाइनीज वफ्द को जारी साफ पानी के मंसूबाजात पर ब्रीफिंग दी। सीटीओ लाहौर राय एजाज की डायवो कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी से मुलाकात। सीटीओ की जानिब से डायवो बस के डायरेक्टर को ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर सराहा। डायवो बस के डायरेक्टर ने राय एजाज की खिदमात को सराहते हुए उनके काम की भी तारीफ की है। डायवो बस के डायरेक्टर ने राय एजाज की खिदमात को सराहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ लाहौर राय एजाज की डायवो कंपनी के डायरेक्टर और सेक्रेटरी से मुलाकात हुई। मुलाकात में खुर्रम मिर्जा जनरल मैनेजर पाकिस्तान और हनीफ डिप्टी मैनेजर भी वो भी शामिल थे। सीटीओ की जानिब से डायवो बस के जो डायरेक्टर थे उनको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी पर सराहा गया और उसके बाद जो डायवो बस के जो डायरेक्टर थे उन्होंने भी राय एजाज की खिदमात को कि उन्होंने किस तरीके से सीटीओ लाहौर ने जो है लाहौर में कवानीन को जो है। बहुत शुक्रिया आपका अरसलान हैदर अपडेट करने के लिए। मोटरसाइकिल के पार्ट्स बनाने वाली निजी कंपनी के सीईओ का नाम ईसीएल से निकालने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है। तफसीलात जानते हैं बिलाल राजपूत से। बिलाल राजपूत अपडेट कीजिएगा केस की समाअत के हवाले से। साइकिल के पार्ट्स बनाने वाली निजी कंपनी के सीईओ का नाम ईसीएल से निकालने से मुताल्लिक केस की समाअत हुई है और अदालत ने नायब के मुतल्लिका हुकाम को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है और अदालत ने जवेद इकबाल की दरखास्त पर समाअत की है। दरखास्तदार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बैंक ऑफ पंजाब से कर्जे लेने पर केस लाहौर हाईकोर्ट में ज़ेरे समाअत है, लेकिन नायब की जानिब से फ्रॉड का केस जो है बनाकर नाम ईसीएल में डाल दिया गया है। लिहाजा अदालत नाम ईसीएल से निकालने के बिलाल राजपूत, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जिला कचहरी इक़दाम कत्ल और तिफी भट्ट के घर पर फायरिंग करने का मुकदमा। अमीर बालाज, टीपू समेत 7 मुलजमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश हुए। सीआईए कोतवाली ने मुलजिमों अमीर बालाज, टीपू, आमिर मुगल, इमरान उर्फ मानी को पेश किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। आपको बताएं अमीर बालाज टीपू को पेश किया गया। सीआईए कोतवाली ने मुलजमान अमीर बालाज, टीपू, आमिर मुगल, इमरान उर्फ मानी को पेश किया। खबरें रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ 8।